हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टर्स हसल। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं सर बिना टाइम वेस्ट किए। एंड आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग, और ये दोनों सेम हैं या अलग अलग टर्म्स है। एंड ट्रेडिंग हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि हम ट्रेड कर रहे हैं, कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सर बिना डिले किए। एंड दिस इज़ योर फ्रेंड नितिन। सो लेट्स स्टार्ट। कुछ की डिटर्मिनेंट्स की बातें करेंगे सर हम। की डिटर्मिनेंट में हमारा जो फर्स्ट जो रहेगा, हम पर्पस को लेकर डिस्कस करेंगे कि पर्पस हमारा क्या है। वहाँ से हम डिटरमाइन करेंगे कि आपका वो ट्रेडिंग होगा या आपका इन्वेस्टिंग होगा। सेकंड, हम ड्यूरेशन की बात करेंगे कि ड्यूरेशन को लेके भी आप जज कर सकते हैं कि वो ट्रेडिंग होगा कि इन्वेस्टिंग होगा। थर्ड, हम बात करेंगे नॉलेज को लेके, बिहाइंड दैट पर्पस, बिहाइंड द पर्पस क्या नॉलेज है आपकी, उसको लेके बात करेंगे कि आपका वो ट्रेडिंग है कि इन्वेस्टिंग है। एंड लास्ट हम बात करेंगे डिसाइडिंग फैक्टर आपका क्या रहेगा ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग को लेके। फर्स्ट जो हमारा सर डिटर्मिनेंट है दैट इज़ योर पर्पस। बहुत सिंपल सर इसको समझते हैं कि अगर आप रिकरिंग इनकम प्लान कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप इसी महीने आप कुछ कमा पाए या आज आप पैसा लगा के स्टॉक मार्केट से कमा पाए, या आप इंट्राडे जो हमारा बेसिकली जो रहता है, इंट्राडे तो ऑब्वियसली आपका ट्रेडिंग ही रहता है, बट हम बहुत शॉर्ट टर्म में हो के अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे को इस महीने में कुछ कमा लूँ, यहाँ से मेरे को जस्ट अपना पैसा लगाना है और वहाँ से उसमें कुछ ऐड करके, कुछ इनकम अपनी ऐड करके वहाँ पे वो पैसा मेरे को निकाल देना है, तो आप ट्रेड कर रहे हैं। और अगर आप वेल्थ क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, वेल्थ की अगर हम बात करें सर, वेल्थ हमेशा एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से की जाती है। वेल्थ आपका हमेशा एक लॉन्ग रन को ध्यान में रख के की जाती है, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। एक छोटा सा एग्जांपल भी यहाँ पे ले सकते हैं कि लेट्स सपोज आपने एक घर आपने अपने खुद के रहने के लिए आपने परचेज़ किया है, तो आप अपनी सोसाइटी देखेंगे, आप अपनी लोकेलिटी देखेंगे, आप वो सारी चीज़ देखेंगे, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट है। बट एक सर आप ऑलरेडी आपके पास एक घर है और आपने एक घर आपने एक्स्ट्रा परचेज़ किया, वहाँ पे आपका मोटिव ये है कि आपका जैसे ही वहाँ पे प्राइस शूट करेगा आप उसको सेल आउट कर देंगे। आपने सर वो ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए लिया है, आपके लिए वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये हमारा जो पर्पज़ होता है वो काफ़ी हद तक ये डिटरमाइन करता है कि आपका वो ट्रेडिंग होगा या इन्वेस्टिंग होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ड्यूरेशन की बात करते हैं। नो डाउट अगर वो शॉर्ट टर्म है तो आपका ट्रेडिंग है फॉर श्योर, एंड अगर आपका ड्यूरेशन की बात करें वो लॉन्ग टर्म है तो सर आपका वो इन्वेस्टिंग ही है। कोई भी ट्रेडिंग हमारी शॉर्ट टर्म के लिए ही रहती है, एंड जो हमारा इन्वेस्टिंग है वो हमेशा लॉन्ग टर्म को ही ध्यान में रख के की जाती है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं नॉलेज को लेके कि आपका नॉलेज क्या कहता है उस चीज़ को लेके। अगर आप जस्ट मार्केट वोलेटिलिटी को देख रहे हैं, आप जस्ट मार्केट के मूवमेंट को देख रहे हैं, आपके पास इस नॉलेज को लेके आप काम कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे ट्रेडिंग करने का प्लान कर रहे हैं। और अगर आप अगर आप ये देख रहे हैं कि मैंने अगर रिलायंस का अगर मैंने शेयर परचेज़ करना है तो रिलायंस मेरे को रिलायंस मेरे को अगले 2 से 3 साल में मेरे को कितना पैसा मेरा वो मल्टीप्लाई करेगा या मेरे को कितना % वो ग्रोथ वहाँ पे दे के आएगा, आप उस कंपनी की वैल्यू को वहाँ पे देख रहे हैं रादर देन आज के जो प्राइस मोमेंट्स हैं उनको आप देख रहे हैं। ये जो नॉलेज है आपकी, ये पर्टिकुलर जो नॉलेज है वो आपकी ये डिटरमाइन करती है कि आप अगर उसके ग्राफ स्टडी कर रहे हैं तो वो ट्रेडिंग है, और अगर आप कंपनी की वैल्यू देख रहे हैं, फ्यूचर उसका देख रहे हैं, तो आपके लिए वो इन्वेस्टिंग है। एंड डिसाइडिंग फैक्टर की अगर हम बात करें तो ये जो प्राइस मूवमेंट्स है, ये जो प्राइस मूवमेंट आप देख रहे हैं, ये जो आप ग्राफ जो आप स्टडी कर रहे हैं, ये सर आपका ट्रेडिंग है। क्योंकि आप यहाँ पे बहुत इस जो वोलेटिलिटी है मार्केट की उससे आप गेन करना चाह रहे हैं बहुत शॉर्ट टर्म के अंदर। आप चाह रहे हैं कि मैं आज वहाँ पे 10,000 लेट्स सपोज मैंने 10,000 रुपीज़ लगाए, तो मैं शाम तक वहाँ पे या 2 घंटे में 3 घंटे में मैं 2,000 3,000 1,000 जो भी आपको लगता है बेसिकली मार्केट मूवमेंट्स को देख के आप गेन कर जाए, तो दैट इज़ ट्रेडिंग। एंड वहीं पे अगर हम अदर फैक्टर देखते हैं वो ये है कि हम कंपनी का फ्यूचर देख रहे हैं कि रिलायंस जो है जियो को लेके क्या प्लान कर रहा है। जियो को लेके अगर वो ये चीज़ प्लान कर रहा है, लेट्स सपोज कि आज कंपनी ने नेटमेट को सर परचेज़ किया है, 60% जो होल्डिंग है रिलायंस की, रिलायंस ने नेटमेट की 60% होल्डिंग ऑलमोस्ट एक्वायर की है आज। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि अब नेटमेट का जो फ्यूचर है, जो मेडिसिन का जो ऑनलाइन जो मेडिसिन सप्लाई को लेके जो फ्यूचर है, वहाँ पे वो अमेज़ोन को जो है बेसिकली अमेज़ोन उसका रहेगा। अमेज़ोन इज़ अगेन प्लानिंग इनटू दैट मेडिसिन सप्लाई ऑनलाइन। ये जो फैक्टर है ये आपका डिटरमाइन करेगा कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपके माइंड में सर कंपनी की ग्रोथ को लेके, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को लेके अगर आप काम कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, तो आपके लिए सर वो इन्वेस्टिंग है।
अब सर हम बात करते हैं कि विच इज़ मोर रिस्की, आपके लिए ट्रेडिंग ज़्यादा रिस्की है कि इन्वेस्टिंग ज़्यादा रिस्की है। सर नो डाउट ट्रेडिंग आपको शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा पैसा दे भी सकती है और शॉर्ट टर्म में आपसे जितना पैसा आपने लगाया है उसको वो जीरो पे भी ला सकती है, वो भी विद इन वेरी शॉर्ट टर्म। मीन्स कि कुछ ही दिनों में आप बहुत अच्छा पैसा वहाँ से कमा भी सकते हैं मार्केट फ्लक्चुएशंस को आप ट्रेड करके, बट आप एट द सेम टाइम आप अपना सारा पैसा वहाँ पे ख़राब भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें इन्वेस्टिंग की, इन्वेस्टिंग सर हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं सर काफ़ी ज़्यादा हम रिसर्च करते हैं। किसी भी अगर हमने एक छोटी सी भी एक चीज़ परचेज़ करनी है, अगर हमने घर के लिए एक बहुत छोटी सी अगर सर हम एक रेफ्रिजरेटर भी लेके आते हैं तो वहाँ पे आपकी जो इन्वेस्टिंग है आप ये देखते हैं कि ये मेरे को एटलीस्ट मेरे को 5 से 10 साल मेरा ये रेफ्रिजरेटर मेरा चलेगा, इसमें कितना स्पेस मेरे को मिलेगा, कितना इसका कूलिंग रहेगा, कितना इसका इलेक्ट्रिसिटी रहेगा। ये सर आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट है। जहाँ पे आप एक लॉन्ग टर्म को आप ध्यान में रखते हुए आप काम करते हैं वहाँ पे सर इन्वेस्टमेंट है। अगर हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की बात करें, आपका ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की है, इन्वेस्टिंग आपका रिस्की नहीं है। ये चीज़ सर हम लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्ट को ध्यान में रखते हुए, तो आप सर ऑलवेज़ आप वहाँ पे गेन करेंगे, आप सर कभी भी वहाँ पे लॉस नहीं करेंगे, प्रोवाइडेड आपने स्टॉक क्या पिक किया है, आपने शेयर क्या पिक किया है, उसके लिए आपने कितना स्टडी किया है, आपने कंपनी की कितनी वैल्यूज़ को, कितने फाइनेंशियल्स को, कितने उसके पास परफॉर्मेंसेस को आपने स्टडी किया है, क्या आपने ट्रेंड फॉलो किया है, क्या आपने नॉलेज गेन की है कंपनी के प्रोडक्ट्स को लेके, कंपनी के फ्यूचर को लेके, वो सर उस पर डिपेंड करता है। बट इक्विटी में ऑलवेज आप सर लॉन्ग रन में आप अर्न करते हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग के लिए सर आपको यू नीड एक्सपीरियंस एंड टेक्निकल नॉलेज। आपको डे टू डे फ्लक्चुएशंस को स्टडी करने के लिए डे टू डे क्या न्यूज़, क्या र्यूमर्स आपका स्टॉक के प्राइसेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं, उनका आपको बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है। उसके लिए सर आपको बहुत स्किल्स चाहिए होती है। आपको कभी भी अगर आपको लगता है कि आपने आज स्टार्ट किया है ना, आप 1 महीने में सर वहाँ से बहुत अच्छा पैसा अर्न कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। रादर स्टार्ट स्लो, आप काफ़ी स्लो स्टार्ट करिए ट्रेडिंग अगर आपने करनी है। आप वहाँ पे बहुत इम्पेशेंट होकर काम नहीं करिए। कुछ स्टॉक्स को, कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स को पिक करिए, उनके मूवमेंट को स्टडी करिए, उनके मूवमेंट्स को समझिए, क्या न्यूज़ उनके जो स्टॉक प्राइसेस है उनको कैसे इम्पैक्ट करती है, मार्केट ओपन कैसे होता है, मार्केट क्लोज कैसे होता है, डे टू डे मार्केट में किस टाइम पे क्या मूवमेंट्स हो रही है, उन मूवमेंट्स को आप एक्सपीरियंस करिए, उस मूवमेंट्स को आप समझिए, जब भी आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाएंगे। अगर आप जंप करेंगे वहाँ पे कि मेरे को ट्रेडिंग करना है सो दैट कि मैं यहाँ पे पैसा कमा पाऊँ, सर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपके पास जो भी पैसा आप लगाएंगे वो पूरा जीरो हो जाएगा वहाँ पे, अगर आप इस अप्रोच के साथ काम करेंगे। सो नो डाउट ट्रेडिंग आपका ज़्यादा रिस्की रहेगा एंड इन्वेस्टिंग आपका कंपैरेटिवली बहुत कम रिस्की होता है। इनफैक्ट इन्वेस्टिंग रिस्की नहीं होता है अगर आपने थोड़ा सा भी, अगर आपने वहाँ पे केयर, अगर आपने स्टॉक को लेके, कंपनी के वैल्यू को लेके अगर आपने कंपनी को थोड़ा सा भी स्टडी किया है, आप लॉन्ग रन में कभी लॉस नहीं बेयर करेंगे। तो इन्वेस्टिंग आपका ऑलवेज आपका परफॉर्म करता है। एंड अगर हम बात करें विच इज़ मोर रिवॉर्डिंग, कि आपका ट्रेडिंग ज़्यादा रिवॉर्ड करता है कि इन्वेस्टिंग रिवॉर्ड करता है, सर नो डाउट कि ट्रेडिंग भी आपका बहुत अच्छा रिवॉर्ड दे सकता है, इन्वेस्टिंग भी आपका बहुत अच्छा रिवॉर्ड दे सकता है। वो डिपेंड करता है सर, ट्रेडिंग डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी मार्केट स्किल्स है, वो प्योरली उस पर डिपेंड करता है कितने अच्छे से आप मार्केट के मूवमेंट को स्टडी कर पाते हैं, कितने अच्छे से आप ट्रेंड को फॉलो कर पाते हैं। आपको अपवर्ड जो ट्रेंड है एंड जो डाउनवर्ड ट्रेंड है, आप दोनों ट्रेंड में सर आप पैसा अर्न कर सकते हैं इफ़ इट इज़ अबाउट ट्रेडिंग। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास। फ्यूचर में आप ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शंस में आप ट्रेड कर सकते हैं। देन आपका जो कन्वेंशनल जो स्टॉक मार्केट है, या जो हम इंट्राडे कह सकते हैं, या फिर हम स्टॉक को बाय एंड सेल जो करते हैं, उसमें भी सर आप अर्न कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं। बट आपको वहाँ पे सर एक मार्केट मूवमेंट को लेके, आपके मार्केट फ्लक्चुएशंस को लेके आपको बहुत अच्छी स्किल्स, और वो स्किल सर आपको विद टाइम ही आएगी, वो आपको विद एक्सपीरियंस ही होती है। वो आपको ऐसा नहीं होता कि अगर आपने आज स्टार्ट किया और आज ही आप बहुत अच्छा कर पाएंगे वहाँ पे, ऐसा कभी नहीं होता है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम आपको वहाँ पे इन्वेस्ट करना होता है एंड आपको एक एक न्यूज़ पर्टिकुलर उस स्टॉक को लेकर आपको फॉलो करनी पड़ती है एंड उन न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट आपके स्टॉक पर गया है, कैसे स्टॉक का प्राइस मूव किया है उस पर्टिकुलर न्यूज़ को लेके, उस पर्टिकुलर मोमेंट को लेके, उस आपको ये सारी चीज़ें सर देखनी होती है। एंड इन्वेस्टिंग की बात करें तो इन्वेस्टिंग इज अबाउट ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस इन लॉन्ग रन। एंड लॉन्ग रन में सर इक्विटी परफॉर्म करता है। लॉन्ग रन में हमारे लार्ज कैप कंपनीज है, मिड कैप कंपनीज है सर, दीज आर थाउजेंड्स ऑफ करोड़ कंपनीज। लार्ज कैप कंपनी आपकी यूजुअली 30,000 करोड़ से ऊपर की जो कंपनीज है वो लार्ज कैप में फॉल करती है। बहुत बड़ी कंपनीज है सर, आपको लॉन्ग रन में वो पैसा, नो डाउट आपका पैसा आपको वहाँ पे डबल ट्रिपल वो करके देगी ही, अगर आपने 5 से 7 साल का आपके अंदर पेशेंस है वेट करने का।
आपको ग्रोथ वहाँ पे बहुत अच्छी मिलेगी, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं फॉर द पर्पज़ कि आप लॉन्ग रन में अगर अपना पैसा आप शेयर्स में डालते हैं, आपको ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी, आपको रिवॉर्ड वहाँ पे मिलेंगे। और वो रिवॉर्ड सर ऐसे होंगे कि वो आपका एक्चुअल जो वेल्थ जो क्रिएशन होता है वो आपका यहीं से हो सकता है फॉर श्योर। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे सर, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करिए, लाइक करिए, एंड अगर सर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एवरी डे वी आर कमिंग विद द न्यू वीडियो, न्यू टॉपिक ऑन दीज लाइक फाइनेंस रिलेटेड थिंग्स, मनी रिलेटेड थिंग्स, एंड नो डाउट आपको स्टॉक मार्केट को लेके बड़े सारे वीडियोस मिलेंगे यहाँ पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।